लगता है हमारी काम वाली आज फिर छुट्टी मार गई, या फिर इन दोनों माँ बेटियों की हरकतों को देख के भाग गई। और घर की हालत तो देखो, कितना गंदा पड़ा है घर। जरूर ये दोनों माँ बेटियां अपने कमरे में आराम फरमा रही होंगी। आज तो इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। माँ जी, माँ जी। मम्मी, आज काम वाली फिर से छुट्टी मार गई। इन काम वालियों का तो रोज का ही हो गया है, रोज छुट्टी कर लेती है। मुझे तो लग रहा है वो वापस ही नहीं आएगी। आपने कल उसे डांट जो दिया था, उसे डांटती नहीं तो और क्या करती। बस अपने झूठे बर्तन उठाने के लिए तो बोला था उसे। तुझे पता है, मुझे 10 बातें सुना दी उसने। अब हम उसे तनख्वाह दे रहे हैं, कोई फ्री में काम तो करवा नहीं रहे। पर मम्मी, आपको डांटने की क्या जरूरत थी उसको? अब देखा ना आपने, वो आज आई नहीं ना, अब सारा काम मुझे करना पड़ जाएगा। तो तू क्या चाहती है, अपने झूठे बर्तन में खुद रख के आती किचन में? अगर आप रख भी देती तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाता। बंद कर अपनी बकवास। अब काम वाली के होते हुए मैं भला काम क्यों कर देती? पैसे की जरूरत काम वाली को थी, मुझे नहीं। अगर काम वाली को पैसे की जरूरत थी तो हमें भी काम की जरूरत है ना मम्मी। और वैसे भी आप बैठी बैठी पूरे दिन ऑर्डर चलाती रहती हैं। और उधर से वो छोटी भाभी, वो भी मेरी जान खा के रखती है। आप सबके छोटे से लेके बड़े काम सारे मुझे ही करने पड़ जाते हैं। तू घर के छोटे मोटे काम कर देगी तो कोई छोटी नहीं हो जाएगी। लड़कियों को तो घर के काम में माहिर होना ही चाहिए। वैसे भी तुझे पराए घर जाना है, अपने ससुराल में तो तू जाके काम करेगी ही ना, तो अच्छा ही है ना अभी से काम की आदत डाल ले। अरे मुझे मेरे ससुराल में काम करने की क्या जरूरत है? मेरी छोटी भाभी है ना, आप देखना वो कितने अच्छे घर में मेरी शादी करेंगी। मेरे ससुराल में नौकर चाकर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी मम्मी। इसलिए आप मुझे काम की नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा है। अरे तू तो अपनी छोटी भाभी की भाषा बोलने लगी। अपनी छोटी भाभी के पदचिन्हों पे चलने की कोशिश मत कर। भले ही वो बड़े परिवार से है, पर वो कामकाज में जीरो है बिल्कुल। बहू के नाम पे धब्बा है वो धब्बा। आपका भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है मम्मी। कभी कभी तो छोटी भाभी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है और कभी कभी वो धब्बा बन जाती है। जो सच है मैं तो वही बोल रही हूँ। अरे ठीक है, उसके पास पैसा है, पर हुनर तो नहीं है ना उसके पास। वो एक रोटी बना के नहीं खा सकती वो अपनी। और मैं नहीं चाहती कि तू अपनी छोटी भाभी की तरह बने। अरे सीखना ही है ना तो अपनी बड़ी भाभी से गुण सीख। आज तक पलट के उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कितना भी कुछ भी कह लिया उसे। और तेरी छोटी भाभी को मजाल है जो एक बात बर्दाश्त कर ले, तो उसे कुछ बोल के तो दिखा। तुझे 10 बातें सुना देगी, तेरी मुंह पे खड़े खड़े बेइज्जती कर देगी। क्या बात है मम्मी, आज तो आप बड़ी भाभी की बड़ी तारीफें कर रही हो। तारीफ की बात नहीं है ये, सच बोल रही हूँ मैं। अपने जिंदगी भर के तजुर्बे से बोल रही हूँ। पर आप तो हमेशा छोटी भाभी करती रहती हो। अरे वो तो मैं उसके साथ दिखावा करती हूँ। और वैसे भी अपने मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। इसीलिए कह रही हूँ तो कामकाज किया कर। अगर अभी से बैठने की आदत पड़ जाएगी तो ससुराल में जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी तेरे लिए। बस एक बार तू अपने सास के मन को भा गई ना अगर, तो तेरी सास तुझे चाह के भी नहीं छोड़ पाएगी। और जिस घर में सास नंदे खुश है उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है। अगर ऐसी बात है ना मम्मी, तो मैं आज से ही काम करने की आदत डाल लूंगी। अच्छा, ये माँ जी मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। और तो और माँ जी ने मुझे गधा कहा, मतलब उन्होंने गधे को बाप बना रखा है। अपना ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे आने के बाद इन दोनों माँ बेटियों को ऐशो आराम की जिंदगी मिली और ये दोनों पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करती हैं। इन दोनों माँ बेटियों के बीच अगर मैंने दरार ना डलवा दी ना, तो मेरा नाम भी मोहिनी नहीं। अब मुझे पता है इन दोनों के साथ मुझे क्या करना है। ये आप सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चल दिए? अरे कुछ काम धंधा भी तो देखना है, या यूं ही घर में पड़ा रहूं? पर अभी थोड़े दिन और आराम करना चाहिए आपको। डॉक्टर ने क्या बोला था, याद नहीं है क्या? डॉक्टर मेरा घर चलाने नहीं आ रहे ना, मेरा घर तो मुझे खुद चलाना है। अभी तो मेरी गाड़ी की भी सर्विसिंग करानी है, तभी तो कस्टमरों को टूर पे लेके जाया करूंगा। पर क्या आप अच्छे से गाड़ी चला पाएंगे अभी? गाड़ी तो चलानी ही पड़ेगी, काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे आएंगे? पर फिलहाल थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही लेती हूँ ना, हमारा गुजारा तो हो ही रहा है। पर चलो कोई बात नहीं है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो शॉप से जाइए, पर थोड़ा अपना ध्यान रखना, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे अभिषेक बेटा, कहाँ जाने की तैयारी है? पापा गाड़ी लेके काम की तलाश में जा रहा था, पर तेरी गाड़ी तो मैंने बेच दी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? गाड़ी बेच दी? पर क्यों? अपनी बड़ी बहू को छोटी बहू के बंधन से छुड़ाने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा जी, वो गाड़ी तो इनकी रोजी रोटी थी। सचमुच पापा, मैं बहुत मनहूस हूँ, मेरी वजह से घर के सारे काम बिगड़ जाते हैं। सविता, ये तुम क्या कह रही हो? पापा ने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। अब जब इनकी गाड़ी बिकी तो ये क्या काम करेंगे? तू चिंता मत कर बहू, मेरा एक दोस्त है जिसकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। अगर अभिषेक चाहे
तो मैं अपने दोस्त की कंपनी में अभिषेक की नौकरी की बात कर सकता हूँ। बस तो पापा, आप आज ही बात कीजिए, मैं नौकरी करने को तैयार हूँ, पर तुझे बड़े बड़े सामान से भरे हुए ट्रक चलाने पड़ेंगे। पापा मैं आराम से चला लूंगा, आप तो बस किसी तरह से ये नौकरी लगवा दीजिए मेरी। बस तो तू अपनी नौकरी पक्की ही समझ, मैं आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ। अंजलि, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? भाभी पालक काटने जा रही थी, पालक पनीर बनाऊंगी आज। पर तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है? आज के बाद खाना मैं ही बनाया करूंगी। क्या हुआ भाभी? पर तुम्हें तो खाना बनाना आता नहीं है, तो तुम कैसे बनाओगी? वही तो सीखने की कोशिश कर रही हूँ ना भाभी। लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए, ससुराल में आगे काम आता है ना भाभी। हाँ, अगर ससुराल मिडिल क्लास की है तो काम आता ही है। पर तुम्हारी शादी तो मैंने बहुत अमीर खानदान में करने की सोची है, जहाँ ये सब काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब तुम जल्दी से मेरे साथ मार्केट चलो, हम दोनों मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। तो फिर ये पालक पनीर कौन बनाएगा? अरे इसे छोड़ दो, ये माँ जी बना लेंगी। वैसे भी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, और अगर मैंने किचन का काम नहीं किया तो माँ गुस्सा हो जाएंगी। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि माँ जी तुम्हें प्यार ही नहीं करती है। माँ जी को खुद तो कोई काम करना नहीं है, बैठी हुई सब पे ऑर्डर चलाती रहती है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली भाभी, पर सच बताऊं, मुझे ये सब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी शादी तो आप किसी रईस घर में करा दीजिए, जहाँ पे नौकर चाकर हो। हाँ हाँ, वो तो मैं कराऊंगी। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो मार्केट, मैं तुम्हें एक अच्छा सा फोन दिलाऊंगी। क्या आप सचमुच मेरा फोन दिला देंगी भाभी? आपको पता है मेरा कितना मन चाहता था कि मेरे पास भी एक फोन हो। तो देख लो, तुम्हारे मन की बात मैंने पढ़ ली ना। अरे भाभी, तुम तो सचमुच बहुत अच्छी हो। चलिए ना भाभी, फिर जल्दी मार्केट चलते हैं। वो तो ठीक है, पर माँ जी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें फोन दिलाया है। अरे भाभी, ये भी कोई कहने की बात है? माँ को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो फिर पहले माँ जी को जाके बोल दो कि वो पालक पनीर खुद ही बना लेंगी। अगर माँ को पता चला ना कि मैं किचन में काम नहीं कर रही तो बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। अब तुम्हें फोन चाहिए तो ये सब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और रही बात माँ जी के गुस्सा करने की, तो अब ये तो तुम ही डिसाइड करोगी कि माँ जी को कैसे हैंडल करना है। फोन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये हुई ना बात, तो फिर चलो मेरे साथ। माँ, आज आप खाना बना लेना, क्योंकि मैं भाभी के साथ मार्केट जा रही हूँ। अरे वो तो ठीक है कि तू मार्केट जा रही है, पर मेरे लिए खाना तो बना देती कम से कम। तुझे तो पता है ना, मुझे जल्दी खाना खाने की आदत है। माँ, मैं आपके लिए मार्केट से ही फिर कुछ ले आऊंगी, पर बाहर का खाना मुझे पचता नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ ना माँ कि आप खाना खुद से बना लेना। वैसे भी मुझे खाना बनाना कहाँ आता है माँ? तुझे मैंने कल भी समझाया था ना कि खाना बनाना सीख ले। मुझे क्या जरूरत है माँ खाना बनाना सीखने की? आपने खुद ने भी कभी ससुराल में काम किए जो आप मुझे नसीहतें दे रही है काम करने की? ये तू मुझसे कैसे बात कर रही है? अगर मैंने काम नहीं किया होता तो तुम तीनों बहन भाइयों को ऐसे बड़ा कर दिया मैंने। वो अलग बात है कि जब से बड़ी बहू आई थी उसने मेरी आदतें खराब कर दी। बड़ी बहू के आने के बाद घर का कोई काम नहीं किया मैंने, इसलिए मेरी आदतें छूट गई हैं। तो फिर आप अपनी आदतें दोबारा से डाल लें, क्योंकि खाना वगैरह बनाना मेरे बस की बात नहीं है। आखिर आज ये अंजलि को क्या हो गया है? ये किस तरीके से बात कर रही थी मुझसे? खैर अब जो भी हो, आज तो मुझे खुद से ही खाना बना के खाना होगा। बड़ी बहू होती थी तो मुझे बेड पे ही सब कुछ दे दिया करती थी, पर मेरी छोटी बहू ने तो आज तक मुझे चाय तक नहीं दी। उल्टा उसको चाय बना के हमेशा मैं ही देती हूँ। आज तो लगता है चाय पी के ही काम चलाना पड़ेगा। मुझसे तो किचन में ज्यादा देर खड़ा ही नहीं हुआ गया। घर में सारे ऐशो आराम है, उसके बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। आज मुझे अपनी बड़ी बहू की कमी बहुत खल रही है। मेरी बड़ी बहू मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती थी, और मैं तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मैंने उसे हमेशा पराया ही समझा, और वो हमेशा मेरे मुंह से दो मीठे बोल के लिए तरसती रही, और मैं उससे कभी मीठा बोल ही नहीं पाई। सचमुच बहुत बुरी हूँ मैं। अंजलि, ये फोन तेरे को किसने दिलाया? अंजलि, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। जी कहिए माँ, आपने मुझसे कुछ कहा? मैं पूछती हूँ, ये फोन तुझे किसने दिलाया? वो माँ, ये भाभी का पुराना फोन है। भाभी के तो किसी काम का नहीं था, इसीलिए मैंने ठीक करा लिया। तो क्या अब तू दिन भर इसी फोन पे लगी रहेगी? अरे अब उठ जा, किचन में जाके मेरे लिए चाय बना ला। मैं तो सुबह से चाय का इंतजार कर रही हूँ। ओहो माँ जी, अंजलि को फोन देखने दीजिए ना। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है अंजलि को फोन देने की? ये तो वैसे भी घर के कोई काम नहीं किया करती थी, अब तूने इसे फोन और दे दिया है, ये दिन रात फोन देखा करेगी। तो क्या हो गया माँ जी, अंजलि अभी बच्ची है। अरे बहू, अंजलि की शादी की उम्र हो रही है, ये बच्ची कहाँ रही? अक्सर इसी उम्र में लड़कियां बिगड़ जाती हैं। ये सब कहने की बातें हैं माँ जी, भला फोन से भी कोई बिगड़ता है? वैसे भी हमारी अंजलि काफी समझदार है। लगता है माँ जी आपको अपनी बेटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इन्हें मुझ पे क्यों विश्वास होने लगा? ये तो जब भी सोचती हैं गलत ही सोचती हैं। इनके लिए तो मैं सारा दिन बस घर के काम करूं। भाभी अब आप ही समझाइए इन्हें। अरे माँ जी देखने दीजिए ना अंजलि को फोन।
रही बात चाय की, तो आप वो तो खुद भी बना के पी सकती हैं, और अब आप चाय बनाएंगी तो हमारे लिए भी बना लीजिए। धन्यवाद भाभी, आपने मुझे माँ की डांट से बचा लिया। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जो काम मैं नहीं कर सकी वो काम ये फोन करेगा अब। अरे वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, और ये हीरोइन, ये तो कितनी सुंदर लग रही है। काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। पर छोटी भाभी की अलमारी में मैंने ऐसी साड़ी देखी है, पर छोटी भाभी मुझे वो साड़ी क्यों देने लगी? वो अपने कपड़े किसी को नहीं देती है, पर मुझे तो वही साड़ी पहननी है। वो वाली साड़ी पहन के मैं भी बिल्कुल हीरोइन की तरह लगूंगी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो साड़ी हर हालत में पहननी है। अब तो मेरी अंजलि सारा दिन फोन पे लगी रहती है। एक अंजलि तो थी जिससे मैं अपने मन की बातें कर लेती थी, अब तो अंजलि के पास भी मेरे लिए समय नहीं है। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। माँ जी, आप ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी? चलिए जाइए माँ जी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए, मुझे आज कहीं जाना है। बहू तो कोई काम वाली रख लेना, मुझसे नाश्ता वगैरह नहीं बनता है। अब मैं कहाँ से काम वाली रख लूँ माँ जी? आपकी नजर में कोई हो तो आप ढूंढ लाइए। वैसे मैंने 2-4 लोगों को बोला हुआ है काम वाली के लिए, पर जब तक काम वाली नहीं आएगी तब तक मैं भूखी थोड़ी रहूंगी। और देखिए ना माँ जी, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, अब आप खाना तो बना ही सकती हैं कम से कम। फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां सड़ जाएंगी माँ जी। चलिए जाइए, जल्दी से कुछ बना दीजिए मेरे लिए। तुझे कह दिया ना बहू, मैं खाना नहीं बना सकती। अगर तुझे भूख लगी है तो खुद बना के खा ले। बस माँ जी, इससे ज्यादा मैं आपसे इज्जत से बात नहीं कर सकती। आपको मेरे लिए खाना नहीं बनाना ना, तो मत बनाइए, ठीक है? मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, पर आपको अपने लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। और अब कोई काम वाली भी नहीं आएगी इस घर में, सारा घर का काम आपको करना पड़ेगा। वैसे भी शरीर से थोड़ा काम ले लिया कीजिए माँ जी, आप खा खा के इतनी मोटी हो रही हैं। लगता है भाभी आज कहीं गई हुई हैं। फिर तो मेरे पास अच्छा मौका है, भाभी की अलमारी से वो साड़ी निकाल के पहन लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद थी। अरे वाह, ये ड्रेस तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। आज तो मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। अंजलि, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तूने? देखिए ना माँ, अच्छे लग रहे हैं ना मेरे कपड़े? अभी के अभी उतार के आ इन कपड़ों को। क्यों माँ, क्या हुआ? आपको मेरे ये कपड़े अच्छे नहीं लगे? अगर बहू ने तुझे इन कपड़ों में देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेगी। तुझे पता है ना, वो अपनी चीजें किसी को नहीं देती है। भाभी का तो पता नहीं, फिलहाल तो आप ही गुस्सा कर रही हैं। और वैसे भी अब भाभी मुझे इतना प्यार करने लगी है, मुझे नहीं लगता वो डांटेंगी मुझे। मेरी बात को समझने की कोशिश कर अंजलि, छोटी बहू तुझे बिगाड़ रही है। ओहो माँ प्लीज, भाभी पे शक करना बंद कीजिए। देख अंजलि, ये बहुत महंगे कपड़े हैं। तो क्या हो गया माँ, अगर महंगे कपड़े हैं तो मैं महंगे कपड़े भी पहन सकती हूँ ना माँ? कौन सा भाभी मुझे देख रही है? बिल्कुल पहन सकती है, अगर हमारी इतनी औकात हो तो। सपने उतने ही देखने चाहिए जितने पूरे हो जाए। हम मिडिल क्लास लोग हैं अंजलि, इतने महंगे कपड़े हमारी हैसियत से बाहर है। अच्छा होगा कि तू कोई ऐसी गलत आदत मत डाल जो आगे चल के तेरे लिए नुकसानदायक हो। कुछ नहीं होगा माँ, आप खामखा चिंता कर रही हैं। वैसे भी भाभी मेरी बहुत बड़े घर में शादी करने वाली है, और आप देखना शादी के बाद इससे भी महंगे महंगे कपड़े हुआ करेंगे मेरे पास। हाँ तो अपनी शादी के बाद जो मर्जी करना तो, पर फिलहाल ये कपड़े उतार दे। हाय राम, ये तो मेरी बहुत महंगी वाली साड़ी है। बहू, तूने अंजलि को थप्पड़ मारा? हाँ मारा मैंने इस घटिया लड़की को थप्पड़। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की? मेरे कपड़े अभी के अभी उतार। ये क्या कह रही है भाभी अब? लगता तूने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे कपड़े अभी के अभी उतार। तूने मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? तुझे पता है कितनी महंगी साड़ी है ये? तुम दोनों माँ बेटियों ने तो इतनी महंगी साड़ी कभी अपने जीवन में देखी भी नहीं होगी। 200 रुपए की साड़ी पहनने की औकात नहीं है तुम दोनों की, और चलिए मेरी हजारों रुपए की साड़ी पहनने। मैंने कहा अभी के अभी उतार मेरी साड़ी। जी भाभी अभी उतारती हूँ। और ये गहने किससे पूछ के पहने तूने? आखिर क्या हो गया भाभी आपको? आप तो मुझे कितना प्यार करती हैं, आपने तो मुझे मोबाइल दिलाया, घर के काम करने से मना किया। आप ही तो मेरी शादी एक बड़े घर में करना चाहती हैं। तेरी शादी और बड़े घर में? मैंने जरा सा झूठ क्या बोल दिया? तू तो कोई सच मानने लगी। मैं कोई तेरी शादी बड़े घर में नहीं कराने वाली। वैसे मेरी गलतियों की वजह से तू ज्यादा सिर चढ़ गई है। तुम दोनों को ना तुम्हारी औकात में रखना होगा। तू अब हमारा कुछ ज्यादा ही अपमान कर रही है। आने दे मेरे करण को, आज उसी से बात करूंगी मैं। तू हमें हमारी औकात याद दिलाएगी। जिसे तुम्हें बुलाना है ना उसे बुला लो। और वैसे भी तुम्हारा बेटा मुझे कुछ नहीं कहने वाला, वो तो खुद मेरे पापा के टुकड़ों पे पलता है। हाँ अब ठीक है, अब जा मेरे लिए चाय बना के ला, और आज के बाद घर का काम तुम दोनों माँ बेटी को मिलकर करना है। सचमुच माँ, ये छोटी भाभी तो बहुत खराब है। कितने दिनों से यही तो तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। इससे अच्छी तो मेरी बड़ी भाभी थी, उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की।
अगर बातें खत्म हो गई हो तो मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ। कोई बात तो जरूर है, पापा मुझे कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं। ये लीजिए पापा जी, खाना खा लीजिए। खाना वापस ले जा, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है पापा, अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगे? तुझे पता है बहू, कई दिनों से मैं तेरी सास को रोज कपड़े सुखाते हुए देखता हूँ। इसका मतलब माँ जी रोज कपड़े धोती है? सुलेखा को देख के ऐसा ही कुछ लग रहा है। आप कहिए तो मैं माँ जी को यहाँ ले आती हूँ। ऐसा गलती से भी मत सोचना, तूने मेरा दुख पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। अब सुलेखा मेरी पत्नी है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, वरना उसने जो काम किए है ना, उसके कर्मों की तो यही सजा है। तू तो जानती है ना, छोटी बहू के आ जाने पे वो कैसे तेरी बेइज्जती किया करती थी। फिर भी वो इस घर की बड़ी है, और सबसे बड़ी बात पापा, वो आपकी पत्नी है, और एक पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करना तो पति का ही धर्म होता है। मुझे लगता है आपको माँ जी की मदद करनी चाहिए, वो भी तब अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। पर ये भी तो हो सकता है कि वो ये सारे काम अपनी मर्जी से करती हो। मुझे नहीं लगता पापा, जब मैं माँ जी के साथ रहा करती थी तब भी देवरानी जी कहाँ काम किया करती थी, सारा काम मैं ही किया करती थी, क्योंकि पापा देवरानी जी ने तो कोई नौकर भी नहीं रखा हुआ, उसी के चलते शायद माँ जी को और अंजलि को घर का काम करना पड़ता हो। चलिए खैर, आप परेशान मत होइए, फिलहाल तो आप खाना खाइए, मैं जल्द इस बात का पता लगा लूंगी। सिर्फ पता ही लगाना है बहू, उस औरत को इस घर में उठा के नहीं लाना। मम्मी, इतने सारे कपड़े हम हाथ से कैसे धोएंगे? भाभी ने तो मशीन भी ठीक नहीं कराई है, पर धोने तो पड़ेंगे ना, नहीं तो बहू हमें खाना भी नहीं देगी। ये क्या, अभी तक तो तुम दोनों माँ बेटियों ने कपड़े धोने शुरू भी नहीं किए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, घर में अभी और भी काम पड़ा हुआ है। और अंजलि, तू किचन में बर्तन साफ कर दे तब तक। पर मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धो पाऊंगी, वो सब मैं नहीं जानती, और अभी तो ये कपड़े भी हैं। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मैं भी बर्तन धो के आ जाती हूँ माँ। अंजलि, छोटी बहू, डॉक्टर ने आपको 3 महीने का रेस्ट बताया है। अरे अंजलि, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ माँ के पास खड़ी हुई है। ये तो अब 3 महीने तक ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहेंगी, घर के सारे काम अब तुझे ही करने पड़ेंगे। पर भाभी, मैं अकेले सारे काम कैसे कर पाऊंगी? देख अंजलि, घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, वैसे भी माँ जी के इलाज में मेरा काफी पैसा खर्च हो गया है, अब इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। मैंने तुम लोगों के लिए इतना किया है, तो तू घर के काम करके मेरी मदद तो कर ही सकती है ना। ये घर के काम वगैरह मेरे बस की नहीं है। चल अब जल्दी आजा किचन में। ठीक है माँ, मैं किचन के काम निपटा लेती हूँ। अंजलि, मुझे भी कुछ खाने को दे देना, 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, अंजलि अभी तक कुछ बना के नहीं लाई मेरे लिए। अंजलि बेटा, मुझे कुछ खाने को दे देती, अब आप मुझे परेशान करने लगी। अभी भाभी के 100 काम खत्म करके आई हूँ, अब आपने काम बता दिया। चलो और कुछ नहीं तो 1 कप चाय बना ला, आपको भी ना लेटे लेटे भूखी लगती रहती है। मैंने चाय साइड में रख दी है, आप पी लेना। अरे अंजलि, मुझे चाय तो पिला जाती, चली गई। सुबह से भूखी हूँ मैं, अगर ऐसी भूखी रही तो मैं ठीक कैसे होऊंगी? अब जाके चाय लेके आई है, उसे भी साइड में रख दी, अब मैं उठ के इस चाय को कैसे पीऊं? लगता है चाय भी मेरे नसीब में नहीं है। करण बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ मैं, छोटी बहू तो मुझे देखने तक को नहीं आती है। अरे माँ, अब मोहिनी अगर आपको देख भी लेगी तो उससे क्या आप ठीक हो जाएंगी? बिस्तर पे पड़ी होने के बावजूद भी अब भी आप अपनी बहू की बुराई कर रही हैं। शुक्र करो माँ, इतने अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करा दिया उसने, नहीं तो बड़े भैया के पास होती ना आप, तो सरकारी हॉस्पिटल में पड़ी होती। पर आपने किसी का एहसान मानना कब सीखा है? और रही बात खाने की, तो आपकी बेटी भी तो है ना आपके पास, आप खाने के लिए अंजलि को बोला करो। मोहिनी को ये सब काम करने की आदत नहीं है। करण तो मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना खून, मैंने ही पैदा किया करण को, तो फिर मुझे करण की बातें बुरी क्यों लग रही हैं? और जो मेरी परवाह करता था, मैंने उसकी कभी परवाह ही नहीं की। मेरा अभिषेक मुझ पे जान छिड़कता था, पर वो तो पराया था ना, तो भला उसकी क्यों मैं परवाह करती? पर अगर अपना खून करण जैसा ही होता है तो नहीं चाहिए मुझे करण जैसा बेटा। आज मुझे घर का कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए, चाहिए तो अपने बच्चों का साथ, और मेरे दोनों बच्चे ही साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। आज मुझे मेरे अभिषेक की बहुत याद आ रही है। अरे कोई तो मेरे अभिषेक को बुला दो, मेरी बड़ी बहू को बुला दो, वो होती तो मेरे पास बैठ जाती, मेरे मन की बातें सुनती, मेरे से 10 बातें करती। बिस्तर पे पड़े पड़े मैं थक गई हूँ। अभिषेक बेटा, तू कहाँ है? मुझे तेरी आज बहुत कमी खल रही है। शायद आज मेरे बड़े बेटा बहू होते तो मुझे इतना अकेलापन नहीं खलता। छोटी बहू तो मुझे सारी सुख सुविधाएं देगी, अच्छे बेड पे सुलागी, कमरे में टीवी भी लगा हुआ है, पर इन सब के बावजूद भी मेरा पेट तो नहीं भर रहा ना। मुझे भूख लगी हुई है, पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है। टीवी तो लगा हुआ है,
पर टीवी से मैं बात थोड़ी कर सकती हूँ। आज तो इन बड़े बड़े गद्दों पे पड़े पड़े मैं थक गई हूँ। अब तो ये मखमली बिस्तर मुझे कांटे की तरह चुभ रहा है। आज समझ आया, इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। आज भगवान मुझे बताना चाह रहा है भौतिक चीजों का कोई मोल नहीं होता। हमें हमेशा अपनों की कदर करनी चाहिए, जो मैंने नहीं की। सुलेखा, अब कैसी तबीयत है तेरी? अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, नहीं तो अकेले पड़े पड़े इस कमरे में मेरा दम घुट रहा था। पर टीवी तो लगा हुआ है इस कमरे में, तो टीवी देख लेती। मैं समझ गई भाभी, आप मुझे क्या कहना चाह रही हैं। आपने उस दिन ठीक कहा था कि वक्त मुझे मेरी बड़ी बहू की कदर करा देगा। तेरी ये हालत देख के मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि तू आज अपनों से दो बातें करने के लिए तरस रही है, खाने के लिए तरस रही है। भाभी, अगर मैं आपको एक काम बोलूं तो क्या आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ हाँ, तू बोल तो सही, क्या काम करना है? मेरे बड़े बहू बेटे तक ये खबर पहुंचा दीजिए कि मैं उन दोनों को बहुत याद कर रही हूँ। वो बस एक बार मुझसे मिलने आ जाए। चल ठीक है, ये खबर तो मैं अभी पहुंचाती हुई चली जाऊंगी। ये आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। चल ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। माँ, आपने मुझे याद किया? मेरा अभिषेक आया है। आजा अभिषेक बेटा। आपकी बहू भी आई है माँ? उससे तो मैं नजर मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ जी? बहू, मुझे यहाँ से ले चल। जैसा आप चाहें माँ जी, पर मेरे घर में आपको ये सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी माँ जी। मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। इस समय मुझे सिर्फ अपनों का साथ चाहिए। जी ठीक है माँ जी, हम समझ गए। ये क्या माँ जी, आपने तो ये फल भी नहीं खाए। नहीं बहू, अब मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा, पर मैं तो आपके लिए खाना भी बना लाई। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी खा लीजिए, नहीं तो आप ठीक कैसे होंगी? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहू। अरे, अब बहू इतने प्यार से खाना बना के लाई है, थोड़ा सा खा ले। पेट में जगह होगी तभी तो खा पाऊंगी। मेरी बहू सुबह से 10 चीजें बना के ले आई है, मैं क्या क्या खाऊं? आज से आपको थोड़ा चलना भी शुरू कराऊंगी। डॉक्टर ने कहा है अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक तो मैं उसी दिन हो गई थी जब से मैं अपनों के बीच में आई हूँ। मैंने जो तेरे साथ किया, उसके बावजूद भी तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। आप पुरानी बातों को याद कर करके क्यों दुखी होती हैं माँ जी? मैं तो सब कुछ भुला चुकी हूँ, पर मैंने तेरे साथ जो भी किया वो सब मैं कैसे भुलाऊं? पुरानी सारी बातों को भुला दीजिए माँ जी, जो हुआ सो हुआ। मैं इस समय वही कर रही हूँ जो मेरा फर्ज है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तेरा दिल बहुत बड़ा है जो तू ये सब बातें बोल रही है। अरे जल्दी से ठीक हो जा, फिर तुझे अपनी छोटी बहू के पास भी तो जाना है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से। जाना तो पड़ेगा। देख, इस घर में तो तुझे कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी, ना कोई ऐशो आराम मिलेगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, चटनी से ही रोटी खाने को मिलेगी। मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, और मैं चटनी खा के ही रह लूंगी, पर अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना ना आपने, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तूने सुना ना बहू, तेरे ससुर क्या कह रहे हैं? अरे तुम सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चिंता मत कीजिए माँ, पापा आपको चिढ़ा रहे हैं। और अपने घर से भी कोई भला कहीं जाता है?